बच्चेदानी में सूजन, यूट्रस में इन्फ्लेमेशन आपने सुना होगा, लेकिन ये होता क्यों है और क्या अगर ये हो जाए तो बच्चा कंसीव करने में कोई दिक्कत आती है? इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर अनीता धनखड़ से, जो कि विजय हॉस्पिटल झज्जर की फाउंडर हैं। डॉक्टर साहब वेलकम, नमस्कार। नमस्ते। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जो ये सूजन होता है बच्चेदानी में, इसकी वजह क्या है? वजह क्या है और उसे कैसे दूर करें? हाँ मैम, पहले वजह समझ में आ जाए, फिर आपसे मैं अगला सवाल पूछूंगी। तो इसमें जो महिलाएं पेट दर्द की शिकायत करती हैं, ज़्यादातर महिला इसमें बच्चादानी की सूजन में जितनी भी महिलाएं आती हैं वो दो ही शिकायत करती हैं ज़्यादातर, कि जी मेरी शादी को इतने दिन हो गए, मेरे पेट में दर्द रहता है नाभि से नीचे और मैं गर्भधारण नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा मैम, वैसे जनरली भी ना लड़कियां पेट दर्द की शिकायत तो कहती हैं। हाँ, शादी से पहले भी जो पीआईडी के पेशेंट होते हैं, पेल्विक इन्फेक्शन के, तो उनको भी यही शिकायत होती है। आगे जाके फिर वो दूसरा कारण भी बन जाता है। अच्छा। कि गर्भधारण नहीं कर पाएंगे। अच्छा। हाँ, तो उसमें जब तक उसका निवारण नहीं होगा कारण का, तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट पेट में दर्द बताता है, हर टाइम उसको दर्द रहता है, लेकिन जब उनको पीरियड आते हैं तो माहवारी के समय पर वो दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है। अब कई तो महिलाओं को, कई लड़कियों को शादी से पहले इतना दर्द होता है कि वो उल्टियाँ आने लग जाती हैं। कईयों को डायरिया हो जाता है, मीन्स दस्त लगने लग जाते हैं, कमर में दर्द होता है, चक्कर आने लगते हैं, भूख नहीं लगती। तो बच्चादानी की सूजन एक आम हो चुकी है, लेकिन इसके कारण बहुत सारे हैं। इसके कारण है कि महिला को जैसे बार बार सूजन हो रही है, तो इसका एक सबसे बड़ा कारण, मेन कारण जो होता है, एक शादी के बाद तो एक मेल का जो वीर्य में जो मतलब सीमेन के अंदर इन्फेक्शन होता है, पल्सेस ज्यादा होते हैं। अच्छा। तो उसकी वजह से भी बार बार सूजन आती है, बार बार बच्चादानी में इन्फेक्शन हो जाता है। दूसरा ये है कि महिला जो ज्यादा समय तक बैठी रहती हैं और फिर जब बाथरूम के लिए जाते हैं तो वहां से भी कई बार इन्फेक्शन लग जाता है। एक तो बैठने के कारण दबाव रहेगा बच्चादानी पे। अब हम किसी भी ऑर्गन को या किसी भी अपने बॉडी पार्ट को उसको ज्यादा यूज करेंगे, खड़े ज्यादा रहेंगे तो पैरों में सोई आ जाएगी, बहुत ज्यादा देर बैठे रहेंगे तो हमारा, क्योंकि बच्चादानी नीचे होता है तो हमारा बॉडी का प्रेशर रहता है उस पे, तो उसमें ज्यादा प्रेशर की वजह से सूजन आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि महिला को योनि में, वजाइना में खुजली होती है, वजाइना में इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो बार बार जब इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन की वजह से जब वजाइना में इन्फेक्शन होता है, पानी गिरता है, खुजली होती है, तो वो इन्फेक्शन बार बार होने की वजह से फिर बढ़ता चला जाता है। मैम, आप यहाँ पे ल्यूकोरिया की बात कर रही हैं? नहीं। हाँ। ये बच्चादानी के सूजन की बात कर रही हैं। नहीं, मतलब जो आपने कहा कि पानी गिरना। हाँ, पानी गिरना। हाँ। जैसे लिकोरिया भी, इसमें थोड़ा सा लिकोरिया क्योंकि पानी गिरता है। हाँ। तो लिकोरिया में भी एक पॉइंट इसका आता है जी, कि अभी जो मैं बता रही थी कि बार बार सूजन होती है, वो बढ़ जाती है। अच्छा। बार बार होके दवाई ली, ठीक हुआ, फिर हो गया, तो वह जो इन्फेक्शन है वजाइना से, तो यहाँ पे यूट्रस है, सर्विक्स से नीचे, जो कि 1 इंच वजाइना के अंदर होती है सर्विक्स, तो वो उस तक पहुंच जाता है और उसे सर्विसाइटिस कहा जाता है। जब हम चेक कराते हैं तो सर्विक्स में इन्फेक्शन हो जाता है। अब सर्विक्स में इन्फेक्शन होके फिर पूरी बच्चादानी में फैल जाता है। बच्चादानी में जब इन्फेक्शन होगा तो ट्यूब भी फूल जाएंगी, क्योंकि ट्यूब बच्चादानी से जुड़ी होती हैं। अब एक साइड में ट्यूब तो बच्चादानी से जुड़ी होती हैं, जैसे ऐसे निकली होती हैं दोनों साइड, और ओवरी जो होती है वो बच्चादानी के साथ होती है, जिसमें से ट्यूब एग को उठाती है, क्योंकि एग तो ओवरी से, अंडाशय से और ट्यूब से होता हुआ बच्चादानी में जाता है, फर्टिलाइज होता है और मीटिंग होने के पश्चात कंसीव होता है। तो ये सारी चीज इन्फ्लामेशन हो जाता है इन सब में। अच्छा। और महिला, एक ये कारण रहता है बच्चादानी की सूजन का, चाहे वो लड़की अनमैरिड है तो मैरिज तो कराएगी, उसके बाद ये रीजन आएगा। तो मैरिड को सबसे बड़ा ये है कि बार बार सूजन से वो गर्भधारण नहीं कर पाती जब तक वो उसकी सूजन नहीं उतर जाती।
अच्छा मैम, अगर किसी सूजन वाले व्यक्ति को अगर हम किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास भेजेंगे तो वो उसको एंटी इन्फ्लेमेटरी या फिर कोई एंटीबायोटिक देंगे ताकि सूजन कम हो जाए, लेकिन ये आपको लगता है कि इसे पूरा ट्रीटमेंट माना जाए या फिर इसके लिए आयुर्वेद हेल्प करता है? इसके लिए देखो, मैंने पहले भी कहा कि एलोपैथिक की मैं विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि इसमें एलोपैथिक दवाई देने से एक बार काफी आराम आ जाता है, जल्दी आता है, क्योंकि केमिकल्स होते हैं, तो लेकिन वो जल्दी ही दोबारा हो जाता है। अच्छा, अगर गर्भ धारण करने, मान लो कर लिया किसी ने गर्भ धारण, बच्चादानी में सूजन थी, वो थोड़ा आराम हुआ, तो गर्भ खराब हो जाता है, फिर दोबारा से इन्फेक्शन हुआ तो उसको मिसकैरेज हो जाएगा। अच्छा, हाँ, तो ये भी एक कारण है। तो उसमें तो बच्चादानी की सूजन में महिला को बहुत ज्यादा पीड़ा सहन करनी पड़ती है, उसको हर टाइम हल्का हल्का पेन रहता है, वो कभी भी पीड़ा से, दर्द से अपने आप को फ्री नहीं कर पाती। कितना पेन। तो इसका कारण क्या है ये तो मैंने बता दिया। अब इसका निवारण क्या करें? अब एलोपैथिक का तो जैसे आपने पूछ लिया, तो मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जो भी इस टाइप का पेशेंट आता है, चाहे वो इनफर्टिलिटी का है, चाहे वो अपना पेट दर्द लेके आया, बच्चादानी में सूजन को लेके आया, चाहे उसके पास अल्ट्रासाउंड की कॉपी है या नहीं है, तो मैं नाड़ी देखकर ये बता देती हूँ कि आपको बच्चादानी में इतना सोजिश है, ये नहीं कि सोई है, कि आपको ये स्टेज है, और वो बता के फिर उसका उपचार किया जाता है। उपचार करने के पश्चात महिला जल्दी गर्भ धारण कर लेती है, और उसको जो बताया जाता है कि आप साथ में योग भी करिए, योग करके और एलोपैथिक दवाई के साथ में, अगर हम कई बार नहीं देते, एलोपैथिक देते ही नहीं, तो खास जो जड़ी बूटियां हैं वो सोजिश को उतारने में काम आती हैं। अच्छा, और उनको लेने के पश्चात महिला को पूरी तरह से ठीक हो जाती है और दोबारा से इन्फेक्शन नहीं होता, अगर वो हमारी बातों को फॉलो करती है तो। और इसका ट्रीटमेंट भी मैम एक ड्यूरेशन होगा कि कितना लंबा ट्रीटमेंट चलना? हाँ, 2-3 महीने में इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। अच्छा, हम ज्यादातर तो तीसरे महीने में महिला को गर्भ धारण करने के लिए दवाई दे देते हैं। अच्छा मैम, जो आप मेडिसिन देती हैं क्या वो ओवर द काउंटर कहीं अवेलेबल रहता है कि आपसे सुन करके कोई ले आए, लेकिन या आप कहते हैं कि नहीं, दिखाने के बाद ही दवाई आप कुछ खुद प्रिपेयर करती हैं? देखो ऐसा है, हम दवाइयाँ खुद बनाते हैं। अच्छा, क्योंकि एक दवाई एक कंपनी बना रही है, चाहे वो कोई भी कंपनी है, तो वो कंपनी दवाइयां बना रही है, वो सब पे काम नहीं करती है। आपके शरीर की प्रकृति अलग है, मेरी अलग है, कोई वात प्रकृति का होता है, कोई पित्त प्रकृति का होता है, तो कोई कफ प्रकृति का होता है, और दवाइयां जो हैं, चाहे वो एलोपैथिक हो या आयुर्वेदिक हो, वो प्रकृति के हिसाब से काम करती हैं। इसीलिए सब जो स्टोर से खरीदी हुई दवाई, वो कुछ मरीज तो ठीक हो जाते हैं, सब ठीक नहीं हो सकते। तो हम महिला की प्रकृति को देख के, नाड़ी देख के, उसको अलग अलग प्रकृति के हिसाब से दवाई दी जाती है। अच्छा मैम, कोई ऐसी खास जो बॉडी टाइप है, मतलब वात पित्त और कफ में कोई ऐसी खास बॉडी टाइप है जिसको कि ज्यादातर स्त्री रोग होते हैं? ज्यादातर स्त्री रोग होते हैं, एक तो फैटी होती हैं, जो कफ प्रकृति की होती है। अच्छा, तो वो ज्यादा फैटी होती हैं। हाँ। तो ज्यादा फैटी होने के पश्चात उनको पीसीओडी पक्का होगा। तो पीसीओडी होगा तो वो दोनों कारण हो गए, फैटी भी होगी और पीसीओडी भी होगी। आपने बहुत ही अच्छा बता दिया। कफ प्रकृति वाले जो लोग हैं उन्हें बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। उन्हें सावधान रहना चाहिए। और अगर आपको न समझ में आए कि वेट कैसे कम करें तो डॉक्टर साहब से आप मिल सकते हैं, कंसल्ट कीजिए, और जिस तरह की भी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आप प्राप्त कर सकते हैं। रिवर्स नहीं होती हैं बीमारियां अगर वो जड़ से दूर कर दी जाएं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी हैं। आपसे और भी बहुत सारे सवाल आने वाले एपिसोड्स में पूछूंगी। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते। धन्यवाद।